एक विद्यार्थी थे, घर से बड़े गरीब थे। पढ़ने के बाद, विद्यालय से आने के बाद, जब लगभग 4:30 बजे के आसपास जब विद्यालय से छुट्टी हो जाती, तो चूँकि गरीब होने के नाते उनकी पढ़ाई लिखाई और खान पान की व्यवस्था नहीं चल पा रही थी, तो वे पास की दुकान से कुछ सामान ले लेते, हल्का फुल्का, और अगल बगल 2-4 गांव जो उनके नज़दीक रहा, जहाँ वे पैदल चल करके उसे बिक्री कर सकते थे, जाया करते थे, और 6-7 बजे तक बेच भाँज के वापस आ जाते। जितना भी सामान बिक जाता उसकी कीमत, और जो नहीं बिकता वो दुकानदार को सामान वापस कर देते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन स्कूल से आए, संयोग से ऐसा बना कि उन विद्यार्थी को भोजन नहीं मिला था। फिर भी वे आए और अपने नियम के अनुसार, क्योंकि जब घर में खाना न हो तो आदमी चाहेगा खाएगा तो खाएगा क्या, इसलिए उन्होंने अपना नियम के मुताबिक झोला उठाया और बेचने चले गए। एक घर में ऐसे पहुँचे, उन्हें लगा कि इस घर की महिला कुछ समझदार सी लगती हैं, कुछ महापुरुष सी लगती हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है, माता जी अगर आप पानी पिला देती। उस औरत ने इनके चेहरे की ओर देखा, उन्हें लगा कि लड़का भूखा भी है, इसका मुँह शुष्क है, ऐसे स्पष्ट दिखाई दे रहा कि काफ़ी भूखा और प्यासा दोनों। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें ऐसा लगता है भूख भी लगी है, खाना खा लो। उन्होंने कहा नहीं माँ जी, खाना नहीं खाएंगे, केवल पानी पिला दीजिए। वो भी शर्माई या जो भी उनके अंदर विचार रहा हो। तो उन महिला ने सोचा कि हम ऐसा क्यों न कर रहे हैं कि लड़का कि कुछ भूख भी मिट जाए और प्यास भी मिट जाए। उन्होंने न पानी दिया न भोजन, एक गिलास दूध भर के ले आई और कहा बच्चे पी लो। और जब उन्होंने दूध पिया, बाद में एक गिलास पानी भी पिया, और इसके बाद जो उनको सामान छोटा मोटा लेना था ले ली, लड़के चले गए। बाद में वही विद्यार्थी पढ़ लिख करके डॉक्टर हुआ और अच्छे डॉक्टर बने। एक बार की बात, वो महिला बीमार पड़ गई। उनके गांव के जो डॉक्टर थे उन्होंने पूरी इलाज की, मेहनत से, पर सफलता नहीं मिल पाई। तब जैसा आज भी होता है कि कोई डॉक्टर अपने से बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर की सलाह लेते हैं, उनके गांव के डॉक्टरों ने एक नए डॉक्टर को बुलवाया जो अभी अभी ट्रेनिंग शुदा होकर निकले थे, जिनका ज्ञान और कार्य दोनों बड़ा प्रभावी था, सफलतापूर्ण था। उनको बुलाया और वे आए। महिला को देखते ही समझ गए यह वही महिला है जिसने हमने पानी मांगा था, दूध पिलाया था। खैर वे दवाई पूरी कर गए। भगवान की कुछ कृपा कहें या उन डॉक्टर साहब की उनकी अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा भावना, दया, ज्ञान की क्षमता कहें, वैसे ही कहा जाता है कि डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं, अपने ज्ञान और अपने औषधि से लोगों को जीवित करते रहते हैं। तो महिला जब पूरी तरह ठीक हो गई, जिस दिन उनको बिल चुकाना था, उन्हें लग रहा था कि हम ठीक तो हो गई हैं, पर आज आखिरी दिन है अस्पताल से छूटने का, न जाने मेरे पास बिल पूजा पाएंगे या नहीं, कितना पैसा लगेगा। इस काफ़ी उधेड़ बुन में, घबराहट में भी थी, पर करती कि आखिर डॉक्टर के पास उनको जाना था, उनका अपना कर्तव्य था। डॉक्टर भी उन महिला को भली भांति जानते थे। तो जब उनके बाबू ने या उनके कैशियर ने, जो उनके डॉक्टर साहब के संरक्षण में रहा करते थे, उन्होंने बिल बनाया और बिल बनाकर डॉक्टर साहब से चेक कराने के लिए ले गए। इस पर डॉक्टर साहब अपनी सील लगा दें, दस्तखत कर दें और ये रोगी को दे दिया जाए और रोगी उतना पैसा पेड कर दे। बंधुओं, डॉक्टर साहब ने पूरी बनाई बिल पर क्रॉस कर दिया, लाइन काट दी और वहाँ 0 लिख दिया और वहाँ नोट लगा दी कि 1 गिलास दूध में 1 गिलास के दूध के में पूरी बिल तो समाप्त कर। ऐसे लोग होते हैं महापुरुष, जिनके कार्य का गुणगान करने से आदमी को रुलाई आ जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसे बहुत से
महापुरुष धरती पर हुए हैं, जिनके कार्यों की महानता का गुणगान करने से मात्र से आदमी का हृदय पसीज जाता है। इनके गुणगान से, इनके कथानों को का गुणानुवाद करने के साथ साथ हम यही चाहते हैं कि भगवान सबके अंदर ऐसी सामर्थ्य दे कि हम जैसा सुन करके भी तृप्त न हो, हमारे अंदर ऐसे खुद क्षमता आए, ऐसा हमारे अंदर खुद सद्विचार जागे कि हम भी युधिष्ठिर जैसे महापुरुष बने, हम भी उन डॉक्टर साहब जैसी महानता हमारे अंदर आए। तभी तो हमारे सुनने, पढ़ने और समझने का की सच्ची सार्थकता है। और हम केवल सुनते रहे, वो महापुरुष ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, और जहाँ खड़े वहीं खड़े रहे, तब हम कभी महापुरुष नहीं बन सकते। और आज मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मात की जय।